नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में योगी आदित्यनाथ जी की जीवन गाथा में हमने आप लोगों को योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के पश्चात उन्होंने गोरखपुर की जनता के लिए क्या क्या कार्य किए उससे आपको रूबरू कराया। आज के एपिसोड में योगी आदित्यनाथ जी के सांसद बनने के बाद उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। वर्ष 2002 के अप्रैल माह के रामनवमी के पावन पर्व पर योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू युवाओं और राष्ट्रवादी युवाओं को संगठित कर हिंदू युवा वाणी की आधारशिला रखी और गुजरात के बाद हिंदुत्व की यह सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है। हिंदू युवा वाणी खुद को उग्र सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में वर्णित करती रही है। इसके घोषित उद्देश्य हैं बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के भीतर और आपसी सद्भाव का एकीकरण, छूत अछूत और ऊंच नीच के बीच भेदभाव के पूर्ण उन्मूलन के माध्यम से हिंदू समाज के सामंजस्य पूर्ण विकास को बढ़ावा देना और गौ रक्षा और लव जिहाद में शिकार हो रही हिंदू युवती को सभी तरह की लड़ाई लड़कर उन्हें बचाना। और यह सभी कार्य योगी जी के नेतृत्व में पूरे पूर्वांचल में चलने लगे और देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। हिंदुत्व पर दिए गए उनके भाषण से युवाओं में ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में योगी जी की विशेष स्थान बना लिया और सभी युवा और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता योगी जी को अपना आदर्श मानने लगे। योगी जी की कही गई बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी और सैकड़ों युवा योगी जी के एक आवाज पर जान देने के लिए भी तैयार रहते थे और योगी जी भी अपने समर्थकों के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, फिर चाहे वह आंदोलन हो या उग्र आंदोलन। योगी जी के समर्थकों द्वारा यह नारा सुप्रसिद्ध हो गया, गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। गोरखपुर के बाहर दूसरी जगह पर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है हो जाता था। बाद में तो यह नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। साल 2007 में जब योगी जी को 11 दिनों के लिए पहली बार जेल जाना पड़ा, 26 जनवरी 2007 यूपी का पूर्वांचल दो हिंदू युवाओं की हत्याओं के बाद जिसने दंगे का स्वरूप ले लिया था और उसी समय तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने पूरे गोरखपुर में तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए धारा 140 लागू करवा दी थी। पर योगी आदित्यनाथ जी अपने गोरखपुर की जनसभा करने के लिए अड़े रहे और वहां से तत्कालीन एसपी को योगी आदित्यनाथ जी को मुलायम सिंह के कहने पर ही हिरासत में लेना पड़ा और उसी दौरान एक सांसद के तौर पर जो सुरक्षा उन्हें मिलती है वह योगी आदित्यनाथ जी से छीन ली गई थी और योगी जी को 11 दिनों के लिए कारागार में बिताने पड़े। पर जेल में रहते हुए भी योगी जी ने जेल के एक बैरक को ही अपना मठ में परिवर्तित कर दिया था और वहीं अपना पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि करने लगे। फिर क्या था, उनके समर्थक भी उनसे मिलने जेल में जाने लगे और जेल को ही अपना ठिकाना बना लिया। 11 दिनों बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और जेल से बाहर आने के बाद जब वे संसद पहुंचे तो स्पीकर लोकसभा ने उन्हें बोलने का मौका दिया और पहली बार एक कट्टर छवि वाले हिंदू नेता और सन्यासी को किसी ने अपनी सुरक्षा को लेकर रोते हुए देखा होगा। योगी जी ने तत्कालीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। योगी जी का मानना था कि एक निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद भी योगी जी की लोकप्रियता और बढ़ती गई और जो कोई नहीं कर सका वो योगी जी ने कर दिखाया। योगी जी के जीवन की पहली एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और पहली बार किसी ने उन्हें संसद में इस प्रकार से अपनी सुरक्षा को रोते हुए पहली बार देखा होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उसके बाद रुके नहीं, वे परस्पर आगे बढ़ते रहे और हिंदुओं की आवाज पूरे पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में
उठाते रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको योगी जी की जीवन गाथा पर बताई गई सभी कहानी सही और अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।